मैं एक गार्डनिंग का वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं आज एक फल के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है अनार। और ये हर कोई गार्डनर लगाता है क्योंकि ये आपका गमले में भी बहुत अच्छी तरह से लग जाता है और जमीन में तो खैर लगता ही है, इसकी खेती भी होती है और गमले में मैंने लगाया भी है और वहां खिलता भी है। सीरियसली गार्डनिंग करता है वो अनार का पौधा जरूर लगाता है। करीब करीब विश्व के सभी देश जहां गर्मी पड़ती है वहां इसकी खेती होती है। फिर इसे लगाया क्यों जाता है? बहुत ज्यादा गमले में कितना खिलेगा? 10, बहुत ज्यादा अगर खिला तो 10, 15, 50 भी खिल जाएगा अगर आपने 30-35 इंच के गमले में इसको रखा तो। गार्डनर क्यों लगाता है ये आपको पहले बताते हैं। इसके फूलों के लोभ में ये गमले में भी इतना ही फूल खिलता है, पूरी सावन मतलब पूरी बरसात इसके फूल रहेंगे, फिर फूल झड़ जाएंगे और फूल झड़ने के बाद ये देखिए, देख रहे हैं आप, कम से कम 150-200 ग्राम का पूरी तरह लाल गोले, आग की गोले की तरह। आपको शायद पता होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा अगर अनार की कहीं खेती होती है तो अफगान में होती है और अफगान के अनार की मांग विश्व भर में होती है और वो भारत में भी आती है। वो सबसे बड़े अनार माने जाते हैं और पौष्टिकता में भी हर देश से सबसे ज्यादा पौष्टिक अनार आपको अफगान में मिलता है। अनार में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये अफगान में तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे भारत में नहीं होता है। मेरे भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जी हाँ, जहां भी गर्म जलवायु है वहां ये होता है। और इसके लिए सबसे, अगर भारत में सबसे अच्छी जलवायु अगर कहें तो वो आपका महाराष्ट्र में होता है। जब भी आप यूपी बिहार की तरफ से आप जब मुंबई जाते हैं तो नासिक में आपको अनार मिलेगा हर ट्रेन में। जैसे नागपुर आप जाइएगा तो आपको नारंगी मिलेगी, उसी तरह विश्व में ईरान, अभी ईरान बहुत ज्यादा आपको हाईलाइटेड है न्यूजों में। तो विश्व में सबसे ज्यादा अनार की उत्पत्ति वो ईरान है। प्रतिवर्ष 6,70,000 टन ईरान से अनार की उत्पत्ति होती है और वो विश्व में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लोग तेल नहीं, अनार भी वहां का खाते हैं। और ये गर्व की बात है कि विश्व का दूसरा अनार उपजाने वाला या अनार पैदा करने वाला देश भारत है। अनार में मिनरल की कोई कमी नहीं, मतलब अगर इसके विटामिन और मिनरल्स की बात करने लगे तो एक पूरा पन्ना भर जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हर एक गार्डनर इसको क्यों लगाते हैं। एक तो ये खूबसूरती देता है, इसके जो फल आते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं। बहुत से लोग अनार भी लगाते हैं और जो फल मैंने बताया वो तो लगाते ही हैं, जैसे कि आपका अम्रपाली हो गया, अनार हो गया, चीकू हो गया, रंगीन मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सब भी लोग गार्डनर लगाते हैं खूबसूरती के लिए। क्योंकि फूल आपको बहुत ज्यादा फूल हैं जो कि आपको बहुत दिन तक चलते हैं, जिसका मैंने वीडियो बहुत सारा बताया है, लेकिन फल जो होते हैं, इसके फल और फूल बहुत दिन तक टिकते हैं। जी हाँ, इसी के लिए इसको लगाया जाता है। फलों के पौधे को, जो छोटे छोटे फलों के पौधे होते हैं, वो बीच बीच में रख देने से उसकी खूबसूरती, आपके गार्डन की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जी हाँ, इसे मुफ्त में भी आप बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे कटिंग से भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ना ही मोटा ना ही पतला, एकदम सिंपल जो डंडी होती है उसको आप आराम से भुरभुरी जमीन जहां नमी होगा वहां लगा दीजिएगा जमीन में, तो आपका लग जाएगा। और गमले में लगाते हैं तो छाए की जगह पर आप 14 इंच के गमले में पौष्टिक मिट्टी बना के, जो कि पौष्टिक मिट्टी मैंने कई बार बताया कि कैसे बनाना है, उसको बना के आपको उसमें लगा दीजिएगा। बीजों से भी बहुत अच्छी तरह से लगता है। जमीन में अगर बीज बिखेर देते हैं तो हो जाएगा। और अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो कोकोपीट में आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो लीफ का खाद जो होती है और गोबर की जो खाद होती है और मिट्टी, उसका बराबर बराबर मिश्रण बना के आप गमले में लगा दीजिए। 5-6 बीज आप डाल दीजिए, वो आराम से लग जाएगा। ये तो हुई उनकी बात जो कि मुफ्त में पाना चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि हमको 1 महीने में ही हमको एक अच्छा पौधा मिल जाए, तो 150 रुपया में किसी भी नर्सरी में कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर फला हुआ पौधा है तो आपका 200-250 रुपया में मिलेगा। और वो क्रॉस लीजिएगा, जी हाँ, जो कटिंग से लगता है जिसमें क्रॉस होगा, नीचे एक पौधा होगा, ऊपर एक और पौधा उसमें होगा, उसे क्रॉस कहते हैं। तो वही पौधा आपको मिलेगा। आप क्रॉस कहिएगा नर्सरी वाले को, क्रॉस वाले दे देंगे आप। और बहुत आराम से लगता है वो पौधा, और ऐसा ही हो जाएगा 1-2 महीना में। और भैया, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अनार लगाइएगा जरूर। धन्यवाद।